दोस्तों, यमन के हूतीज ने दो ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो आज तक नहीं बने। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के ऊपर पहले कभी भी किसी देश ने ना तो ड्रोन अटैक किया था और ना ही मिसाइल अटैक किया था। कोई भी ड्रोन तेल अवीव तक किसी भी देश का नहीं पहुंच पाया और ना ही किसी भी देश की मिसाइल ने तेल अवीव के अंदर जाकर हिट किया। 2 महीने पहले हूतीज ने अपना एक ड्रोन जो उन्होंने खुद बनाया था इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर ब्लास्ट कर दिया। इजराइल के सारे एयर डिफेंस सिस्टम देखते रह गए, उनको चकमा देकर हूतीज का खुद का बनाया हुआ ड्रोन तेल अवीव के अंदर जाकर हिट कर जाता है। 2 महीने पहले ड्रोन को हूतीज ने तेल अवीव तक भेजा था और आज सुबह एक हाइपरसोनिक मिसाइल को हूतीज ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर मिसाइल ने जाकर हिट किया है। अभी तक इजराइल की तरफ से पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान हुआ है, छुप छुपाते ऐसी खबरें सामने आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से कि हां वाकई में नुकसान काफी हुआ है, काफी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। इजराइल का जो एक रेलवे स्टेशन था उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, आग लगी है, गहरे गहरे गड्ढे भी हो गए हैं। लेकिन इजराइल पूरी बात अभी नहीं कबूल कर रहा है। हालांकि इजरायली एयरफोर्स ने इस बात को कबूल कर लिया है कि हां यमन की तरफ से आने वाली मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल थी। इजरायली एयरफोर्स ने कहा यमन से 6:21 पर हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था और पहला सायरन जो है वो हमारे देश के अंदर राजधानी में 6:32 पर बोला। यानी 11 मिनट के अंदर ही यमन से तकरीबन 2040 किलोमीटर की दूरी तय करके हाइपरसोनिक मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच गई। यमन से मिसाइल के लॉन्च होने के 11 मिनट के बाद ही इजराइल के तेल अवीव के अंदर सायरन बोलना शुरू हो चुके थे। इस हमले पर अब हूतीज के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी का भी बयान सामने आ चुका है। याह्या सारी ने कहा कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था जो 2040 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है और सीधी इजराइल के सैन्य ठिकाने पर जाकर गिरी जो तेल अवीव के अंदर है। यह पहली बार है कि जब इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान में बनाई गई हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। याह्या सारी ने कहा कि हमारे इस हमले की वजह से 20 लाख यहूदी शेल्टर हाउस में छिप गए। जब एक भारी भरकम मिसाइल आएगी तो सायरन तो बजना शुरू हो जाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जितने भी लाल लाल निशान हैं ये सारी वो जगह हैं जहां पर सायरन बोले। 20 लाख यहूदी शेल्टर हाउस में जाकर छिप गए। इजरायली मीडिया का कहना है कि ये जो मिसाइल है ये काफी ऊपर से लॉन्च की गई थी और इस मिसाइल को ना तो इजराइल का एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाया और ना ही एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाया। हालांकि इजराइल कह रहा है, दावा कर रहा है कि हमने बहुत सारी आयरन डोम की मिसाइलें छोड़ी, बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी इसको मारने के लिए, लेकिन अभी भी जांच कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। मिसाइल को मारने के लिए इजराइल ने बहुत सारी मिसाइलें तो छोड़ी हैं लेकिन पता नहीं चल पाया इजराइल को कि हाइपरसोनिक जो यमन की मिसाइल थी उसको इनकी मिसाइलों ने मारा है या नहीं मारा है। फिलहाल नुकसान तो हुआ है और कबूल भी लिया है इजराइल ने कि हां हमला हमारे ऊपर यमन की तरफ से किया गया था। अबू उबैदा ने यमन के हूतीस की तारीफ की है और कहा है कि हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन गाजा के लिए लड़ाई जारी रखी हुई है और इस तरह से आज एक सैन्य टारगेट को अटैक करके कामयाबी हासिल की। हम मुबारकबाद देते हैं और जिस तरह से वो हमारा साथ दे रहे हैं ये काफी सराहना करने वाली बात है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है यमन के हूतीस को लेकर। हूतीस के लड़ाके अब सीरिया में भी पहुंच चुके हैं। इराक के रास्ते होते हुए वो सीरिया पहुंच गए हैं। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जमीनी स्तर पर जंग करने का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने टीमें तैयार की हैं और अब हम जमीनी स्तर पर लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जमीनी स्तर पर ही लड़ाई लड़ेंगे। नेतन्याहू की तरफ से जब यह ऐलान किया गया है तो उसके बाद यमन के लड़ाके छोटी छोटी टीमें बनाकर इराक से होते हुए सीरिया पहुंच चुके हैं। कुछ लड़ाके लेबनान की तरफ जाएंगे और कुछ लड़ाके सीरिया में ही रुककर इजराइल से जमीनी स्तर पर लड़ाई करेंगे। जैसा कि इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान के साथ अब जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। तो हूतीज जो है ना वो काफी दम दिखा रहे हैं। चाइना ने इसीलिए कहा था कि हूतीज जिस तरह की ताकत रखते हैं, हूतीज को दुनिया की टॉप 10
आर्मी में शामिल हो जाना चाहिए, जिस तरह के उनके कारनामे हैं। रूस भी हुतीस की काफी तारीफ करता है। रूस ने कहा कि यमन की सेना आने वाले कुछ दिनों में टॉप 4 में पहुंच जाएगी, सबसे ताकतवर सेना बन सकती है, मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर दोस्त हमारा बन सकता है यमन। ये छोटा सा देश है, गरीब लोग हैं, लेकिन हैं बड़े कमाल के। तेल अवीव पर हुए इस हमले के बाद नेतन्याहू ने हुतीस को धमकी दी है। दरअसल इजराइल ने अभी 2 महीने पहले हुदैदा बंदरगाह पर हमला किया था और उस बंदरगाह को हमला करके पूरी तरह से तबाह कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद धमकी देते हुए कहा है कि आपको याद होगा कि किस तरह से हमने आपकी हुदैदा बंदरगाह को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हुतीस को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हुतीस जो नुकसान हमें पहुंचा रहे हैं, हम उसकी भरपाई करने के लिए हुतीस से वसूल भी रहे हैं। यानी सीधा सीधा नेतन्याहू का यह कहना है कि अगर हुतीस हमारे ऊपर इस तरह से हमले करेंगे तो जिस तरह से हमने हुदैदा बंदरगाह को पूरी तरह से हमले करके खत्म कर दिया, आगे भी हम यमन के ऊपर हमले करके और जगहों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हुतीस ने लाल सागर में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 80 जहाजों को निशाना बनाया है जो इजराइल से जुड़े हुए थे। 80 जहाज ये वो हैं जो बहुत ज्यादा बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, कुछ जहाज तो पूरी तरह से डूब भी गए। 7 अक्टूबर आने वाला है। हुतीस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर के आने से पहले हम कुछ ऐसा करेंगे जिसको इजराइल याद रखेगा। 7 अक्टूबर को वर्षगांठ आने से पहले ऑपरेशन और तेज हो जाएंगे। दोस्तों, हुतीस की एक और खबर आपको बताऊं। आपको याद होगा कि हुतीस ने सबसे पहले एक जहाज पकड़ा था जिसका नाम था गैलेक्सी लीडर। हुतीस ने उस गैलेक्सी लीडर जहाज को पकड़ने के साथ साथ उसके क्रू मेंबर्स को भी बंधक बना रखा है और जो गैलेक्सी लीडर जहाज है उसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। यमन के लोग वहां पर जाते हैं, पार्टियां करते हैं, चाय की शॉप खोल दी है, वहां पर कैफे टाइप बना दिए हैं, लोग जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और मजे करते हैं। 12 रबीउल अव्वल का ये महीना चल रहा है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये विलादत का महीना है। दुनिया भर के मुसलमान अपनी नबी की पैदाइश के दिन काफी खुशी मनाते हैं। हुतीज ने भी इस दिन खुशी का इजहार करते हुए अपने उस गैलेक्सी लीडर जहाज को पूरी तरह से हरे रंग से रंग दिया, पूरे जहाज को डेकोरेट किया और जो जहाज के क्रू मेंबर्स थे उनको भी इस जश्न में शामिल कर लिया। तो ये हुतीस जो हैं वो इस तरह के लोग हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा कि देखिए, हमारा इजराइल के साथ युद्ध करने का किसी तरह का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर इजराइल युद्ध छेड़ता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हम दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। गाजा पर युद्ध रोकने के अलावा बसने वालों के लिए उत्तर की ओर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जो उत्तरी इजराइल से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं, साफ कह दिया है कि गाजा में युद्ध रोकोगे तभी ये लोग यहां पर आ पाएंगे, वरना और कोई रास्ता नहीं है। हमारी स्थिति यह है कि समर्थन का मोर्चा गाजा पर आक्रामकता को रोकने से जुड़ा है। युद्ध बसने वालों को वापस नहीं ला सकता, इसलिए अपना फैसला लें और हम किसी भी संभावना के लिए तैयार हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि मिडिल ईस्ट में ये जो संगठन है ये पूरी तरह से इजराइल का डटकर सामना कर रहे हैं और अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ईरान के जरिए मिलकर। ईरान तो हमला नहीं कर रहा है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने धमकियां बहुत दी, लेकिन ईरान डायरेक्ट इजराइल या अमेरिका से पंगा नहीं ले रहा है, लेकिन इन संगठनों को ईरान काफी मजबूती दे रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।